क्या बंगाल में लग सकता है राष्ट्रपति शासन? आखिर ममता बनर्जी का इस्तीफा ना देना, इस फैसले को कैसे इंडिया गठबंधन का सपोर्ट मिल रहा है और इंडिया गठबंधन का ममता बनर्जी का इस्तीफा ना देने के फैसले को टेक्निकली कैसे देख रहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने सबको चौंकाया। हर कोई उम्मीद करता है कि हार चाहे कैसी भी हो, जो हारा है वो अपनी हार को स्वीकार करे। हमारे देश में कम से कम ऐसा ही हुआ है कि जो हारा हुआ होता है पार्टी या नेता, वो कहता है कि भाई जनमत को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने न केवल इस्तीफा देने से मना कर दिया, बल्कि अपने इस ऐलान के बाद से एक संवैधानिक संकट का भी डर पैदा कर दिया। अलग अलग तरह की अटकलें उठ रही हैं। कोई कह रहा है राष्ट्रपति शासन लग सकता है पश्चिम बंगाल में, कोई कह रहा है इसकी जरूरत नहीं क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। हालांकि दोस्तों, इस पूरे मामले में नियम क्या कहता है, संविधान क्या कहता है और गवर्नर के पाले में कौन सी गेंद है, अगर आप विस्तार से चाहें तो मेरा ये वीडियो कल का जरूर देखिएगा, जो कि आपने काफी पसंद किया था। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है दोस्तों, जो अहम खबर है, वो इंडिया गठबंधन के एक दल की तरफ से आई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद है संजय राउत। उन्होंने एक बयान दिया है, मीडिया से आज वो बात कर रहे थे। उन्होंने बेसिकली एक बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का जो फैसला है इस्तीफा ना देने का, वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ था, दोस्तों आपको याद होगा उद्धव ठाकरे की पार्टी और सिंबल जब एकनाथ शिंदे अपने साथ ले गए थे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उद्धव ठाकरे वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट केस में, मतलब संजय राउत कह रहे हैं, सीजेआई चंद्रचूड़ ने सिर्फ इसीलिए उद्धव ठाकरे के हक में फैसला नहीं दिया क्योंकि कोर्ट ने कहा। उस वक्त सीजेआई क्या थे? चंद्रचूड़ थे। संजय राउत कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ ने सिर्फ हमारे हक में, उद्धव ठाकरे के हक में फैसला इसलिए नहीं दिया क्योंकि चंद्रचूड़ ने कहा था कि क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। जब मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर हम कोई फैसला कैसे देते? तो बहुत से लोगों ने उस वक्त भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, इसीलिए टेक्निकली ये मामला कोर्ट में गिर गया और इस मामले में कोई राहत उद्धव ठाकरे को नहीं मिल पाई। दोस्तों, इसके अलावा भी संजय राउत ने, जैसा कि वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ममता बनर्जी ने जो बोला है कि 100 सीटें जो है वो रिग करके ली गई, चोरी करके की गई, तो हम उनका सपोर्ट करते हैं और ममता बनर्जी जो हैं वो स्ट्रीट फाइटर है, फिर से स्ट्रीट में उतरेंगी। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल बात उठा दी संजय राउत ने कि भाई हमारी सरकार पर उस वक्त चंद्रचूड़ ने इसलिए फैसला नहीं दिया, उद्धव ठाकरे को राहत इसलिए नहीं मिली क्योंकि चंद्रचूड़ ने टेक्निकल मुद्दा उठा दिया कि भाई आपने खुद ही अपनी सरकार गिरा दी इस्तीफा देकर। जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देगा तो सरकार अपने आप ही गिर गई, तो हम इस पर क्या फैसला दें? तो संजय राउत ये कह रहे हैं कि टेक्निकली, एक तरह से तकनीकी तौर पर ममता बनर्जी का इस्तीफा ना देना जस्टिफाइड है, सही है। उनको लगता है चोरी हुई है, उनको लगता है कि गलत तरीके से चुनाव रिग किया गया, 100 सीटें उनसे चोरी की गई, तो फिर वो इस्तीफा क्यों देंगी? लेकिन दोस्तों, इसमें एक कैच है। कैच ये है कि उद्धव ठाकरे की सरकार का कार्यकाल काफी बचा था। एकनाथ शिंदे ने 5 साल होने नहीं वाले थे और ना ही चुनाव के करीब या फिर चुनाव के बाद ऐसा कोई फैसला लिया था। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने करीब 2-2.25 साल हो गए थे। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी थी और विधायक अपने साथ असम ले गए थे। लेकिन यहाँ पर अलग पेंच है। पेंच ये है कि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जो नई सरकार का गठन है वो 9 तारीख को हो सकता है। माना यह जा रहा है कि 9 तारीख को नई सरकार के गठन में शपथ ग्रहण होगा। अभी विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी की, उसके बाद 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। तो अगर 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, और इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 7 तारीख को खत्म हो रहा है, मतलब 7 मई को। तो 7 से लेकर 9 यही वक्त है जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। मतलब ये जो 2 दिन है ऑलमोस्ट, तो पॉइंट ये कि क्या इस 2 दिन के लिए राज्यपाल अपने ऊपर, मतलब खुद ही कमान संभाल सकते हैं? कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है राज्य में? बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगे तो राष्ट्रपति शासन लगा देगी बीजेपी। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक कैच है। राष्ट्रपति शासन अलग अलग वजहों में लगता है। जैसे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा, याद होगा आपको, क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया था। बीजेपी की सरकार थी वहां, उसके बावजूद भी हालत ये हो गई थी कि वहां की गवर्नर न्यूज चैनल्स में बैठकर कह रही थी कि यहाँ की स्थितियां जितना हो जल्दी हो सके कंट्रोल की जानी चाहिए। मतलब वहां की गवर्नर खुद कह रही थी कि चीजें हाथ से निकल गई हैं। तब वहां राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरा, राष्ट्रपति शासन अमूमन ऐसा नहीं लगता जब क्लियर मैंडेट होता है, क्लियर मेजॉरिटी होती है। यहाँ क्लियर मेजॉरिटी है। अब क्या होगा फिर? देखिए, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, विधानसभा का कार्यकाल तो खत्म हो चुका है, ठीक है। 7 तारीख को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा।
तो अब बाय डिफॉल्ट ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री है ही, लेकिन उनको ना तो पुलिस के बड़े अधिकारी रिपोर्ट करेंगे, ना वो कोई सचिवालय जाकर कोई दफ्तर में कोई फाइल्स वगैरह देख सकती है, उनके पास कोई अधिकार नहीं, कोई बड़ा फैसला वो नहीं ले सकती हैं। टेक्निकली तो वो भी मुख्यमंत्री है ही। 7 तारीख तक वो चाहे ना चाहे कि सरकार तो गिरी जाएगी और 2 दिन के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। लेकिन ये जो किया जा रहा है ममता बनर्जी द्वारा, ये इस रणनीति के तहत किया जा रहा है कि भाई हमारी सरकार चोरी की गई, हमारे साथ सिस्टम ने भेदभाव किया, इसलिए हम सिस्टम को ही एक तरह से ठुकराते हैं। इस सिस्टम ने हमारे साथ भेदभाव किया, चुनाव आयोग ने हमारे साथ हमारे वोटर्स काट दिए, 100 सीटों में हमारे साथ ईवीएम के जरिए रिगिंग की गई, इसलिए हम नहीं मानते कि हमको इस्तीफा देना है। मतलब ममता बनर्जी खुद ही जानती है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, तो भी सरकार तो उनकी चली ही गई है। तो ये आप समझ लीजिए, मॉरली वो अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश कर रही है और इंडिया गठबंधन, उसका एक सदस्य इंडिया गठबंधन का टेक्निकली उस पर ये बात बोल रहा है। उद्धव ठाकरे ने बकायदा बात भी की है ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई भी है। अखिलेश यादव आज पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं, ये बात ममता बनर्जी ने खुद ही बोली थी। अखिलेश यादव तो कल ही आने वाले थे, ये ममता बनर्जी ने बोला था। जब भवानीपुर की सीट में बाहर निकली थी, उन्होंने कहा था उनके साथ मारपीट की गई थी, तो अखिलेश यादव के लिए उन्होंने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कि अखिलेश यादव तो कल ही आने वाले थे, लेकिन मैंने उनको बोला कि एक दिन रुक जाइए, हो सकता है कि अखिलेश यादव आज वहां जाएं। चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए ममता बनर्जी के साथ खड़े थे। और इधर ममता बनर्जी रिगिंग के आरोप लगा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और उधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस तरह के आरोप लगा रहे थे कि एक व्यवस्था बना दी गई है इस देश में, जिसकी वजह से व्यवस्थित तरीके से बीजेपी जो है वो देश के लोकतंत्र को एक तरह से हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। तो आप देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेता सेम बात बोल रहे हैं। तो पॉइंट ये नहीं है कि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो कितने दिन के लिए हो जाएगा, उसका तो आप कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की। पॉइंट ये है कि ममता बनर्जी ये क्यों कर रही हैं, ममता बनर्जी का इसका करने के पीछे का राजनीतिक स्वार्थ क्या है, राजनीतिक मैसेजिंग क्या है, और वो मैसेजिंग सही जगह पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। दोस्तों, बात बहुत क्लियर है। ममता बनर्जी अगर इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के पास चली जाती है, तो फिर न्यूज चैनल वाले सवाल उठाएंगे कि देखिए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि चुनाव चोरी कर लिया, 100 सीटें हमसे चोरी कर ली, और दूसरी तरफ खुद आप राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि चोरी नहीं हुई। तो ये ममता बनर्जी ने जो बात बोली है ना कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, ये उनकी आगे की लड़ाई की एक मतलब आप पटकथा है। वो आगे की लड़ाई का ब्लूप्रिंट रख रही हैं, आगे बुनियाद रख रही हैं कि देखिए, हमने तो कहा था कि चोरी हुई हमारे साथ, 100 सीटें हमारे से चोरी की गई, इसलिए हमने इस्तीफा नहीं दिया। वो जानती है कि इस्तीफा नहीं देंगी तो भी सरकार तो उनकी जा चुकी है। इसलिए अब सवाल ये बनता ही नहीं है टीएमसी के लिए भी, ममता बनर्जी के लिए भी और विपक्षी पार्टियों के लिए भी कि ममता बनर्जी इस्तीफा देती हैं कि नहीं देती हैं। सवाल तो ये बनता है कि ये लड़ाई आगे कैसे लड़ी जाएगी, क्या मैकेनिज्म विपक्ष तैयार करेगा, वो कौन सा रास्ता है विपक्ष के पास जिससे वो कैसे भी करके बीजेपी से चुनाव जीत सकता है। क्योंकि जिस तरह के हालात लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर हो या चुनाव आयोग से बेरुखी के नाम पर हो, विपक्ष के आगे अब खड़े कर दिए गए हैं। विपक्ष के पास विकल्प क्या है, आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।